नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मूव टूल के बारे में देखा। आज हम बात करने वाले हैं अलाइन ऑप्शंस के बारे में, जो कि मूव टूल का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इन अलाइन ऑप्शंस का उपयोग टाइप टूल के यूज़ करते वक्त टेक्स्ट और लेयर को अलाइन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अलाइन ऑप्शंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में आसानी से और एक्यूरेटली रख सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इन अल्फ़ाबेट को हम इन वाइट स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में रखेंगे। उसके बाद उन सभी अल्फ़ाबेट के साथ उन वाइट बॉक्स को बैकग्राउंड के सेंटर में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में तो ये काम बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितना मुश्किल ये दिखाई दे रहा है इतना मुश्किल ये है नहीं। ये बहुत ही आसान है। इन अल्फ़ाबेट को स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में अलाइन करने की शुरुआत हम लेयर पैनल से करेंगे। यहाँ पे हम 1 बाय 1 अल्फ़ाबेट और स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करते जाएंगे और अल्फ़ाबेट को स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में रखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेयर बॉक्स की विजिबिलिटी को समझना जरूरी है। यहाँ पे हर एक लेयर के आगे के हिस्से में एक आई का सिंबल है। इस पर क्लिक करके इसे हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करके इसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट ए को वाइट स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में रखेंगे। उसके लिए हम इन दोनों लेयर को विजिबल रखेंगे और बाकी सारे लेयर को हाइड करेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे 1 बाय 1 लेयर को हाइड करने जाएंगे तो ये बहुत ही वक्त लेगा। तो इन ऊपर वाले सभी लेयर को हाइड करने का आसान तरीका है कि इन आई कॉलम पे माउस रख के मैं इसे ड्रैग करूँ और ये आसानी से सारे लेयर हाइड हो जाएंगे। उसी तरह से दोबारा इसे विजिबल करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर माउस को ड्रैग करने से सारे लेयर विजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम किसी एक लेयर को विजिबल रखना चाहते हैं और बाकी सारे लेयर को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर की प्रेस करेंगे और उस सिलेक्टेड लेयर की आई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बाकी के सारे लेयर हाइड हो जाएंगे। अब दोबारा सभी लेयर को विजिबल करने के लिए फिर से ऑल्टर की प्रेस करके सिलेक्टेड लेयर के आई वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही सारे लेयर विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं A1 वाला टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करता हूँ और उसके आई वाले सिंबल पे जाके ऑल्टर की प्रेस करके क्लिक करता हूँ। उसके साथ ही स्क्वायर बॉक्स वाला लेयर और बैकग्राउंड लेयर भी विजिबल कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट को स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे अलाइन वर्टिकल सेंटर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अलाइन वर्टिकल सेंटर्स पे क्लिक करेंगे अल्फ़ाबेट और स्क्वायर बॉक्स वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करते ही अल्फ़ाबेट स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। अब इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने के लिए Ctrl+G और इसको रीनेम कर देते हैं A1। अब यहाँ पे इसे हाइड कर देते हैं और A2 वाले दो लेयर विजिबल करके सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ अलाइन वर्टिकल सेंटर्स पे क्लिक करते हैं और अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे क्लिक करते हैं। इसके साथ ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब फिर से इसका ग्रुप बनाएंगे और नेम देंगे A2। इसी तरह से हम बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स को स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लेयर बॉक्स के आई वाले कॉलम पे माउस को ड्रैग करके सारे लेयर को विजिबल करते हैं। अब इसे मूव करते हैं। हमने अल्फ़ाबेट और स्क्वायर बॉक्स का ग्रुप बनाया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। पहले इसे अंडू करते हैं Ctrl+Z। अब हमें यहाँ पे ऊपर लेयर की बजाय ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट और स्क्वायर बॉक्स एक साथ ही मूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे बाकी के सारे लेयर को हाइड करके पहले 4 लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलाइन टॉप एजिस। इसका मतलब ये हुआ कि चारों लेयर में से जो भी लेयर की टॉप एज बैकग्राउंड की टॉप एज से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी उस लेयर की टॉप एज के साथ बाकी के 3 लेयर की टॉप एज अलाइन करेगी। इसे हम अलाइन टॉप एज पे क्लिक करके देखते हैं। अब इसे अंडू करते हैं Ctrl+Z।
अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अलाइन बॉटम एजिस। इसका मतलब ये होगा कि इन चारों लेयरों में से जो भी लेयर की बॉटम एज बैकग्राउंड इमेज की बॉटम एज से सबसे नज़दीक होगी, उस लेयर की बॉटम एज के साथ बाकी 3 लेयरों की बॉटम एज अलाइन करेगी। अब इसे अलाइन बॉटम एज पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। इसे इस तरह से समझेंगे कि चारों लेयर की सेंटर के बीच हॉरिजॉन्टली समान रूप से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी यहाँ पे चारों लेयर की सेंटर के बीच अलग अलग स्पेस है, तो अब हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों लेयर की सेंटर के बीच समान रूप से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। फिर से अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। अब डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजिस पे क्लिक करते हैं, सेम रिजल्ट। अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट राइट एजिस, सेम रिजल्ट। अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। तो क्या इन तीनों ऑप्शंस का सेम ही रिजल्ट मिलता है? नहीं दोस्तों, पहली नज़र में तो ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग अलग है। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को टिक करते हैं और इस पहले लेयर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और इस लेयर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को अनटिक कर देते हैं। अब हम इन चारों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजिस पे क्लिक करते हैं। इसको इस तरह से समझेंगे कि इन चारों लेयरों में से लेफ्ट साइड वाले लेयर की लेफ्ट एज से लेके दूसरे लेयर की लेफ्ट एज तक की स्पेस और दूसरे लेयर की लेफ्ट एज से लेके तीसरे लेयर की लेफ्ट एज तक की स्पेस और तीसरे लेयर की लेफ्ट एज से लेके चौथे लेयर की लेफ्ट एज के बीच की स्पेस एक समान है। अब फिर से अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। अब हम फिर से इन चारों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और अब हम डिस्ट्रीब्यूट राइट एजिस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड वाले लेयर की राइट एज से लेके दूसरे लेयर की राइट एज तक की स्पेस और दूसरे लेयर की राइट एज से लेके तीसरे लेयर की राइट एज तक की स्पेस और तीसरे लेयर की राइट एज से लेके चौथे लेयर की राइट एज तक की स्पेस के बीच एक समान रूप से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब यहाँ पे इन चारों लेयर को हाइड करते हैं और C1, C2, C3 और C4 लेयर को शो करके सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अलाइन लेफ्ट एजिस पे क्लिक करते ही जो भी लेयर लेफ्ट एज से सबसे नज़दीक होगा, उस लेयर की लेफ्ट एज के साथ बाकी 3 लेयर की लेफ्ट एज अलाइन होगी, इस तरह से। अब इसे अंडू करते हैं। अब इसी तरह से अलाइन राइट एजिस पे क्लिक करते ही जो भी लेयर राइट एज के सबसे नज़दीक होगा, उस लेयर की राइट एज के साथ बाकी 3 लेयर की राइट एज भी अलाइन होगी, इस तरह से। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स पे क्लिक करते ही चारों लेयर के सेंटर के बीच की स्पेस पहले और चौथे लेयर के बीच एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अंडू करते हैं। अब पहले ही की तरह यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजिस और डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजिस पे क्लिक करते ही सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों बॉक्स एक ही साइज़ के हैं। तो इसे भी समझने के लिए इनमें से ये पहले वाले लेयर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और दूसरे वाले लेयर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और अब चारों लेयर को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजिस पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप वाले लेयर की टॉप एज से लेके दूसरे वाले लेयर की टॉप एज के बीच की स्पेस और दूसरे वाले लेयर की टॉप एज से लेके तीसरे वाले लेयर की टॉप एज के बीच की स्पेस एक समान है। इसी तरह से तीसरे वाले लेयर की टॉप एज से लेके चौथे वाले लेयर की टॉप एज के बीच की स्पेस एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पे अंडू करेंगे और अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजिस पे क्लिक करते ही बॉटम साइड से पहले वाली लेयर की बॉटम एज से लेके दूसरे वाले लेयर की बॉटम एज के बीच की स्पेस और दूसरे वाले लेयर की बॉटम एज से लेके तीसरे वाले लेयर की बॉटम एज के बीच की स्पेस, तीसरे वाले लेयर की बॉटम एज से लेके चौथे वाले लेयर की बॉटम एज के बीच की स्पेस एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है।
यहाँ पे हम इन चारों स्क्वायर बॉक्स को इन कैनवास के बीच भी अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए इन चारों बॉक्स और कैनवास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैनवास सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इन कैनवास में सिलेक्शन टूल की मदद से कोई भाग सिलेक्ट करके उसमें भी इन बॉक्स को अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।